नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। और जांच के आदेश दिए भी किसने? राष्ट्रपति ने दिए हैं। क्योंकि एक खबर जिसके पहले में काफी मीडिया में जिक्र भी हुआ कि जो पटना हाईकोर्ट के जस्टिस थे राकेश कुमार, उन्होंने एक शिकायत की थी और उन्हीं की शिकायत पर अब राष्ट्रपति मुर्मू ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश यानी कि सीबीआई की इंक्वायरी हो सकती है, इसमें एफआईआर हो सकती है। अगर एफआईआर हुई तो ये भी नौबत आ सकती है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जेल जा सकते हैं। जी हाँ, ये कोई बहुत असाधारण सी बात लगती है, लेकिन ये विवाद क्या है, इसको ये समझने की जरूरत है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ पर सीजीआई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे शक्ति का संभावित दुरुपयोग यानी कि मिसयूज ऑफ पावर्स कहा गया है। ये शिकायत उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक 2 दिन पहले यानी 8 नवंबर 2023 को दायर की गई थी। अब ये गंभीर जो आरोप है पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने लगाया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। और अपने पत्र में राकेश कुमार ने यह कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए एक मामले को सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई थी और उन्होंने ये मांग की कि इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए। अब राकेश कुमार ने ये जो आरोप लगाया है, उन्होंने किस सिलसिले में लगाया है, इसको ये भी बता देते हैं कि ये केस था जो सोशल एक्टिविस्ट है तीस्ता सीतलवाड़, उनकी जमानत याचिका की सुनवाई पर, जिसमें कि राकेश कुमार जो पटना हाईकोर्ट के जज है, उनका आरोप है कि एक ही दिन में 2 विशेष पीठ यानी कि स्पेशल बेंच बनाकर एक ही दिन में दो विशेष पीठ का गठन एक दिन में हुआ, जिन पर अदालत में दूसरों को गलत तरीके से फंसाने के लिए एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। राकेश कुमार ने यह भी दावा किया है कि मामला पहली बार बेंच के सामने आया था तो जज इस बात पर सहमत नहीं हो पाए थे कि जमानत दी जाए या नहीं, इसलिए मामला वापस मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया, जिन्होंने उसी दिन दूसरी बेंच बनाई और इस बार तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी गई। ये सब 1 जुलाई 2023 को हुआ, जबकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी थी। अब ये यहाँ पर समझना जरूरी है कि मुख्य न्यायाधीश के पास ये सब करने का अधिकार है, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर्स होते हैं और यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अदालत में अगर छुट्टी भी है तो छुट्टी के दौरान या आधी रात को भी अगर कोई ऐसा मामला है तो उस पर सुनवाई हो सकती है। अब जबकि शिकायत में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, कानूनी तौर पर मुख्य न्यायाधीश को विशेष परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने का विवेकाधिकार भी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं। याद करिए वो तस्वीरें जब वो प्रधानमंत्री के साथ गणेश आरती कर रहे थे। लेकिन इस बार जो तर्क दिया गया है वो व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के आलोक से अलग देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार सवाल आस्था का नहीं है बल्कि आधिकारिक आचरण और संवैधानिक जिम्मेदारियों का है। न्यायमूर्ति राकेश कुमार की शिकायत का मुख्य बिंदु यही है कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के अति सक्रियता दिखाई थी। और इसी बात को लेकर और सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे। फाइल राष्ट्रपति से कानून मंत्रालय और फिर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के पास पहुंच गई है, जो न्यायाधीशों सहित अधिकारियों के सेवा मामलों को संभालना है। अब इस मामले को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये स्टोरी इस समय हर जगह वायरल भी है, जैसे आज लॉ चक्र में छपी है। ये फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर्स, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील इस समय बलराज मलिक जी जुड़ रहे हैं। बलराज जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल है कि ये क्या आपने कभी आज तक कभी ऐसा सुना कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरीके के आरोपों के तहत उनके ऊपर सीबीआई जांच कराने की शिकायत की गई हो और राष्ट्रपति उस पर आदेश भी दे दे? ये खेल क्या है? देखिए, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना, मगर पूर्व या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कंप्लेंट है और उसमें परमिशन देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं देश में और जुडिशरी को
इंडिपेंडेंट जुडिशरी को साथ में अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा देश के अंदर। इसमें 2-3 पहलुओं पे ध्यान देने की जरूरत है पूरे देश को। नंबर 1, किस केस में किसको जमानत देने के लिए बेंच गठित हुआ था, उसको जमानत कौन लोग नहीं चाहते थे कि उसको जमानत मिले, तीस्ता सीटलवाड को। यहां पर जो जल्दबाजी का कंप्लेंट में लिखा है कि जल्दबाजी की चीफ जस्टिस ने, इस तरह की जल्दबाजी तो सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट को करनी चाहिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, उनकी लिबर्टी को बचाने के लिए। और ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया था चीफ जस्टिस ने, कोई भी इसकी वो नहीं कर सकता। इसमें उनको तकलीफ होगी जो तीस्ता सीटलवाड को जानबूझ के जेल में रखना चाहते हैं या जानबूझ के जेल में रखना चाहते थे, या जिनको अपने एक्सपोज होने का डर है। वो कौन ताकत है, पूरा देश इसको समझ सकता है। तो दैट वाज अ डेयरिंग स्टेप। अगर 2 जजों का कोई बेंच बनाया था, छुट्टी वाले दिन क्या होता है, अस्पताल की कोर्ट की कोई छुट्टी नहीं होती, हमेशा दोनों अस्पताल और कोर्ट देश के लोगों को बीमारी में मदद करने के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए 24 घंटे राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहती है कोर्ट। और यही है खूबसूरती न्यायिक व्यवस्था की। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगर बेंच बनाया, 2 जज हैं और वो डिफर करते हैं, तो नेचुरली है वो वापस मुकदमा जाता है, वो वापस केस जाता है, सीजीआई को इमीडिएट इन्फॉर्म करना होता है, वी आर नॉट एग्री, हम डिफर करते हैं। अगर कोई डिफर करते हैं तो नेचुरली दैट इज द जॉब ऑफ द चीफ जस्टिस। उन्होंने फिर दूसरा बेंच गठित कर दिया, तो क्या गलत किया। और जिस आदमी को टारगेट बना के आप जेल में रखना चाहते हैं, और उन्होंने तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज इस देश में लोगों को जमानत नहीं देना चाहते, डरते हैं हाई कोर्ट से। ये बिल्कुल जो उन्होंने सही। आप मलिक जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या ये चंद्रचूड़ के साथ क्या मोदी सरकार कोई षड्यंत्र कर रहा है? देखो, इसमें ये देखना पड़ेगा 2-3 एंगल। इसलिए मैं कह रहा हूं षड्यंत्र है या ये जानबूझ के तमाशा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन कुछ होना नहीं, ये दिखाने के लिए एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश है। हो सकता है इस वक्त कुछ जज जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं उनको डराने के लिए हो, मौके के प्रेजेंट चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाने के लिए हो कि तुम्हारी भी शिकायत हो सकती है, डू अकॉर्डिंगली, हम जो चाहते हैं उसी तरह का काम करो, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके हिसाब से काम करो, वरना हम कार्रवाई कर देंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। ये इस तरह के अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके केसेस किस तरह से डिस्पोज हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन जजों को आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या बेनिफिट मिले, ये जग जाहिर है। अगर उनको एक्सपोज करें, उनकी कंप्लेंट करें, क्या ये राष्ट्रपति अब कंप्लेंट को एंटरटेन करेगी? क्या करना चाहिए? सिमिलर इक्वालिटी के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। अगर ये पेंडोरा बॉक्स इस तरह खुला है, अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। बहुत सारे लोग फ्यूचर में कंप्लेंट करेंगे उन जजों की जिन्होंने सत्ता में बैठे हुए लोगों के केसों को डिस्पोजल किया बहुत जल्दबाजी में, विदाउट गुड रीजनिंग, और वो सारे के सारे मलाईदार पोस्टों पे पहुंचे जज। तो इसमें किसी को जमानत देने के लिए खासतौर पे कोई एनजीओ चलाने वाला इंडिपेंडेंट आदमी, और हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, मगर जो पुलिस स्टेट की तरह चल रहा है, उसके सामने लोगों का बोलना सबसे बड़ी बात है। ये राइट टू एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत देश में बचा है, तो वही लोग बचाए हुए हैं जो टक्कर लेना चाहते हैं, सिस्टम में से टक्कर ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को भी अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं बचाएगी, तो राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने की जिसकी जिम्मेवारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो धराशायी हो जाएंगी, उन पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। और इस तरह की कोई भी इस तरह की नकारा जुडिशरी देश को नहीं चाहिए। उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो काम किया था वो एक सराहनीय था। देश में सर्वे कर लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट्स इन द कंट्री, सिटीजन्स वर विद द डिसीजन ऑफ द जस्टिस चंद्रचूड़ एट दैट द मोमेंट। बेल इज द लॉ, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही आपने। ये कहा कि देखिए, ये तो जो अपराइट जजेस हैं उनको डराने धमकाने की कोशिश है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सरकार जुडिशरी को अपने कब्जे में करना चाह रही है चंद्रचूड़ का एग्जाम्पल देकर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चंद्रचूड़ के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? क्या उनको जेल भेजा जा सकता है इस अपराध के लिए, जो कि उसको एक अपराध के रूप में जस्टिस राकेश कुमार ने दिखाया है अपने जेल में तो उन जजों को भेजने की जरूरत है जो सत्ता के सामने नतमस्तक होकर लेट गए और उन लोगों के मुकदमों को डिस्पोजल गलत तरीके से किया हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं, देश के वकीलों को पता है, और ये सामने आ भी सकते हैं फ्यूचर के अंदर। इसलिए, और इवन इस मौके पे, क्योंकि जो वक्त था जिस मामले को बहाना बनाया जा रहा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, ये शरारतपूर्ण है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए, सो मोटो एक्शन लेके इवन ये कहना चाहिए
कि वर्किंग जजों के लिए चीफ जस्टिस की राय जरूरी है राष्ट्रपति के लिए कि भाई क्या किया जाए। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए रिटायर्ड जजों के लिए भी, जो अपराइट जज रहे हैं, उनके खिलाफ कोई उनको तंग ना कर सके, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और इस पे स्टे करना चाहिए, इस इंक्वायरी पे स्टे करना चाहिए राष्ट्रपति के ऑर्डर पे। ये राष्ट्रपति, ये गवर्नर, ये रबड़ स्टैंप की तरह काम करते हैं और देश के लिए, देश के संविधान पे खरे नहीं उतरे हैं ज्यादातर राष्ट्रपति और गवर्नर इस देश के। और अब इनको पेट में दर्द हो रहा है कि 3 महीने का समय रख दिया राष्ट्रपति के लिए, 3 महीने का ज्यादा समय रखा है कानून पे साइन करने के लिए। दुनिया भर के स्टाफ होता है, 3 महीने में भी अगर राष्ट्रपति इस देश की विधानसभाओं के बनाए हुए कानूनों पे मोहर नहीं लगा सकता तो ऐसे राष्ट्रपति देश को नहीं चाहिए। ये फेडरल सिस्टम का को विनाश करने की बात है। 3 महीने ज्यादा दिए, 1 महीना देना चाहिए था। मलिक साहब, ये जो आरोप लगाए गए हैं जस्टिस चंद्रचूड़ पर कि उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर्स किया है, तो यहाँ पर क्या ये मिसयूज ऑफ पावर्स सरकार अपनी ताकत का मिसयूज नहीं कर रही है, राष्ट्रपति अपनी ताकत का मिसयूज नहीं कर रहे हैं? यस, बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं। और राष्ट्रपति को तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को वो भेजना चाहिए था और एक्सपोज करना चाहिए था कि आप वर्किंग राष्ट्रपति उसके जज के घर क्यों गए, आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, आप गए किस लिए थे उनकी गणेश पूजा पे। इस देश में राष्ट्रपति ये पूछती तो हमें पता चलता राष्ट्रपति पद पे, राष्ट्रपति हाउस जो है वो सुरक्षित हाथों में है। इस बात से नहीं पता चल रहा। इस कंप्लेंट को एंटरटेन करना अपने आप में, दैट इज नॉट गुड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक बहादुरी का काम था, वो एक जिम्मेदारी का काम चंद्रचूड़ ने किया था और वो करते रहना चाहिए। अभी भी कितने लोग जेलों में पड़े हैं जहां पर चंद्रचूड़ से भी चूक हुई कि उन्होंने उन लोगों के लिए, आज भी कितने लोग हैं बिना ट्रायल के, बिना चार्जशीट के जेलों के अंदर पड़े हैं। और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या, मैं तो कहता हूं हाई कोर्ट भी डर रही है लोगों को जमानत देने से। कई ऐसे उदाहरण है, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, कि जहां पे ऑर्डर रिजर्व रखे हुए हैं और जानबूझ के स्टेट को मौका दिया जाता अगेन एंड अगेन ताकि कुछ और मसाला निकाल के लाए ताकि हम जमानत ना दे पाए। और इस बात पे भी है कि गवर्नमेंट काउंसिल क्या कह रहे हैं, ज्यादातर हाई कोर्ट्स में जमानत के केसों में सरकार की तरफ से जो काउंसिल होते हैं उनको ज्यादा महत्व मिल रहा है। किसी एक केस में तो मेरे को कहना पड़ा था कि यू आर नॉट गिविंग इक्वल टाइम टू द एडवोकेट्स ऑफ द अक्यूज्ड हु आर अक्यूज्ड अंडर यूएपीए एंड हाई कोर्ट इज अ constitutional court, it is not trial court. You just see whether my fundamental rights are ignored or not. If they are ignored, give us bail. So this is going on in this country, that is not good. हमें इंडेक्स देखना होगा जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी कितनी होगी इसमें चंद्रचूड़ साहब के जेल जाने की? और एक चीज जो मुझे और कुछ भी नहीं, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं, 0%। ओके ओके। और तो ये केवल जजेस को डराने धमकाने की कवायद है, जजेस को डराने का धमकाने का है ये सब सारा। इसको लोग एडवोकेट्स तो ज्यादातर ये कह रहे हैं, अंडर हैंड गेम भी कह रहे हैं। ये सब दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात है। नहीं तो उससे सरकार को क्या हासिल होगा? सरकार के थंब के नीचे सरकार को एक ये होगा कि हम चाहें तो तुम रिटायर हो जाओगे जब हम तुम्हें देख लेंगे, किसी पे भी शिकायत करा देंगे, तुम्हारी जांच कराएंगे, तुम्हें बेइज्जत करेंगे, तुम्हें घुमाएंगे। और जहां पिंजरे का तोता जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलती है वही सीबीआई जांच करेगी, पिंजरे का तोता इन लोगों की। तो व्हाट विल हैपन? तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को अभी दखलंदाजी देने की जरूरत है ताकि जजों को, इस देश के जजों को, कोई सत्ता में बैठे हुए लोग जो उन जजों को तंग ना कर सके जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी किन्हीं मामलों में दिखाई है। नहीं तो सर, लेकिन ये जो जस्टिस राकेश कुमार हैं जो कि रिटायर हुए थे पटना हाई कोर्ट से, इनकी कंप्लेंट पर क्या कहा जाए? और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद उनको पनिशमेंट के तौर पे शायद कहीं भेजा गया था, वो अपना बदला निकाल रहे हैं, इस तरीके की शिकायत भी सही है। हो सकता है उसकी ट्रांसफर की हो, मैं ये नहीं कहता, उसकी ट्रांसफर गलत तरीके से भी हो सकती है। ऐसी ट्रांसफर में तो जस्टिस चंद्रचूड़ एक तरह से वकीलों के हिसाब से दोषी हैं। जब यहाँ पर क्या नाम, मुरलीधर की रात को बदली कर दी थी, जस्टिस मुरलीधर की, और बीजेपी के नेता थे जो गालियां दे रहे थे, गोली मारो, इस तरह की भाषा, बेहुदी भाषा जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, और रात को ट्रांसफर कर दी थी जज की। जब वो सरकार के इशारे पे नहीं हुआ था और कैसे हुआ था फिर ऐसे जजों का ट्रांसफर?
कोलिजन कैसे कमजोर हुआ था उसे? सर मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी कवायद थी कि चंद्रचूड़ साहब ने आरती किया प्रधानमंत्री के साथ, सबको ये इंप्रेशन गया कि चंद्रचूड़ साहब अब प्रधानमंत्री के बहुत करीब आ गए हैं, सरकार उनकी आगे मदद करेगी। अब उनको रिटायर हुए भी काफी दिन हो गए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि उनको कहीं पे कोई पद मिला हो या कुछ हो। वो बेचारे अपना रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो रिटायर्ड लाइफ भी उनको जीने नहीं दे रही है सरकार। वो ईमानदार होता जस्टिस राकेश कुमार तो वो उसको कंप्लेंट ये करनी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जांच करके ये कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मगर कार्रवाई नहीं करी, इसलिए वो सही काम नहीं किया उन्होंने, और वो प्रेशर में थे, वो भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इसकी जांच करो। वो जांच करते तो तब पता चलता कि यस किसका प्रेशर था और क्या भ्रष्टाचार हुआ था। उस वक्त पता चलता अगर वो शिकायत करते कि राम मंदिर वाले फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल था और उसने नाम भी नहीं लिखा अपनी, उसमें जजमेंट उन्होंने लिखी थी और बाकी सारे जजों के बिहाफ पे वो जस्टिस वो कर दी, और उसमें बहुत सारे एविडेंस को इग्नोर किया गया, बहुत सारे उन पक्षों को सुना नहीं गया जो उन्होंने कहा था कि इसके नीचे कुछ और चीज है, आर्कियोलॉजी सर्वे और एविडेंस कुछ और मिले हैं नीचे, उनका हवाला तक नहीं दिया गया। तब पता चलता कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है जुडिशरी के अंदर। ये तो एक बहाना है, इससे कई निशाने हैं, एक तीर से कई निशाने हैं ये, और ये तीर चलेगा नहीं इनका। जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है जस्टिस गवई इस पे एक्शन भी ले सकते हैं और कोई स्टे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा हमें उम्मीद है वकीलों को, और करना चाहिए अगर जानबूझ के कोई तंग कर रहा है। आप सुनिए, आपने कहा कि इसमें जस्टिस गवई सुओ मोटो ले सकते हैं एक्शन, वरना इसी तरीके से जुडिशरी को दबाने की कोशिश की जाएगी एग्जीक्यूटिव की तरफ से। लेकिन क्या ये एक नया संघर्ष नहीं पैदा कर देगा? क्योंकि इधर राष्ट्रपति का आदेश है, क्या राष्ट्रपति के आदेश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोक पाएंगे? ये तो बड़ी पेचीदगी वाली एक सिचुएशन है। क्यों नहीं रोक पाएंगे? राष्ट्रपति अगर हिडन एजेंडे से कोई ऑर्डर करता है, और राष्ट्रपति का कोई ऑर्डर रहता, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी, उसमें क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या गवर्नर, ये कोई राजे महाराजा थोड़ा है, इट इज अ डेमोक्रेसी, नो वन इज अबव द लॉ। में देखा था ना जब वो तमिलनाडु के गवर्नर का जब केस आया था और जब प्रेसिडेंट के केस को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, तो सबने उपराष्ट्रपति से लेके सबने बोलना शुरू कर दिया कि अरे भाई आप प्रेसिडेंट को कैसे निर्देश दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने तो बकवास की थी, और वो एडवोकेट होते हुए मुझे शर्म है, उनकी पर्सनल तौर पे इज्जत करता हूं, एज ह्यूमन बीइंग मेरा उनसे परिचय भी है, मगर एज ए लॉयर, एज ए राष्ट्रपति मैं बिल्कुल उनकी इज्जत इस मामले पे नहीं करता, क्योंकि उन्होंने जो बात करी थी बड़ी बेवकूफी भरी बेतुका बात थी। उनको पता नहीं कि जुडिशियल स्क्रूटनी क्या है इंडिया के अंदर, बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कोई भी बदमाशी करे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर बदमाशी करे देश के साथ, किसको इजाजत मिल सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ यही तो देखने के लिए असली, ये डेली मुकदमे निपटाना तो सेकेंडरी काम है, मेन काम है कोई सत्ता के नशे में कोई सत्ता पे बैठा हुआ आदमी अपनी जिम्मेदारी के बजाय बदमाशी ना कर रहा हो, देश के साथ गद्दारी, धोखेबाजी, झूठ तो नहीं फैला रहा, देश के साथ भ्रष्टाचार करके उसको भाई भतीजा बात तो नहीं कर रहा, या सत्ता में बने रहने के लिए वोटिंग में या डेमोक्रेसी में या इलेक्शन में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, रिगिंग तो नहीं कर रहा। ये काम है देखने का असली। मेन काम अभी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, आज ही हमने एक ओपन लेटर दिया है चीफ जस्टिस को, यस सो मोटो एक्शन इस पे लीजिए, ये बहुत बड़ा मसला है, और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता देश के अंदर, डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं होता, राजशाही में तानाशाही में होता है, यहाँ सब के सब डेमोक्रेसी में शामिल होते हैं। ही इज द लीडर नंबर 2 ऑफ द इंडिया, अपोजिशन लीडर कहने के बजाय आप लोग भी लीडर नंबर 2 ऑफ इंडिया, वो लीडर नंबर 2 है। तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसकी जांच का वो केस लेना चाहिए, फिर पता चलेगा इनको कि जस्टिस राकेश कुमार की शिकायत के बहाने जो मैं एक तीर से कहीं शिकार करना चाहते हो, असली जो शरारत इस देश के साथ हो रही है, इस देश के लोगों को जेलों में रखना, इस देश के इलेक्शन के साथ गड़बड़ करना, इस देश के में ट्रांसपेरेंसी, राइट टू एक्सप्रेशन का धराशायी करना, इसका ये काम है। एंड आई विल श्योर सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, और देश के वकील सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं देश के लोगों को फंडामेंटल राइट बचाने के लिए। हाँ, उन्होंने जो गलतियां की उससे हम वो नहीं करते, अब ये इस पे तो हम लोग बोले थे जो आप चित्र दिखा रहे हैं अभी, मगर ये जो टाइम जो शिकायत जिस आधार पे की है वो वही आधार है कि जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोग उस लेडी की जमानत तीस्ता सीटलवाड को जेल में रखना चाहते थे, और इन्होंने हिम्मत दिखाई। मैं इस मामले में सैल्यूट करता हूं चंद्रचूड़ को
कि उन्होंने उस वक्त जिगरा दिखाया, सही काम नहीं, किया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कोई ना कोई पर्सनल खुंदक तीस्तावाद से निकालना चाह रही थी और तीस्तावाद को छोड़ दिया चंद्रचूड़ साहब ने, और इसी का बदला अब सरकार ले रही है। ये तो सबको पता है कि भाई गुजरात में मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे और तीसरा सेतलवाद किस तरीके का एक्टिविज्म उनके खिलाफ करती थी, उन्होंने तो गोधरा से लेके तमाम मामले में उनके बारे में बोला। तो क्या वो बदला क्या सरकार निकालती हुई नजर आ रही है चंद्रचूड़ से? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तीर से कई शिकार हैं, वो भी शामिल है, आज के जजों को डराने का भी शामिल है, ताकि भाई कोई भी ये ना समझे जो भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, जो कंट्रोल से बाहर जाएगा उसको हम रिटायरमेंट के बाद भी देख लेंगे, उसको बेइज्जत कर सकते हैं, उसको जेल में भेज सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ पर चीफ जस्टिस को इमीडिएट जो उन्होंने कार्रवाई की, उनको चीफ जज रिटायर्ड हो चाहे वर्किंग जज हो, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उन सब के बारे में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डिमांड है कि पहले सीजीआई को, चीफ जस्टिस चाहे हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास भेजना चाहिए, राष्ट्रपति को भेजना चाहिए था, नहीं भेजा तो सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि जो अगली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि न्यायपालिका अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए राष्ट्रपति के इस आदेश, ऑर्डर को चैलेंज करेगा या सुओ मोटो लेगा उस पर कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। सुओ मोटो लेना चाहिए, ये जरूरत है, ताकि इस देश की जुडिशरी बच सके, ताकि जज कभी कभी हिम्मत दिखाएं, वो हिम्मत भी कोई खत्म ना कर पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है और आई थिंक इट विल हैपन। ये नहीं होगा तो देश के वकील खड़े होंगे इस बात के लिए। इस मुद्दे में, इस मामले में तो चंद्रचूड़ के साथ हैं देश के वकील, आई होप, क्योंकि काफी लोगों से मेरी बात हुई है इस मामले में। वो ठीक है, कई एक्शन उनके बहुत गलत हुए, बहुत ही पूरी चीज है बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब की सबने आलोचना की जब वो रिटायर हो रहे थे, तो चाहे वो उनका आरती पूजन हो प्रधानमंत्री के साथ, या फिर उन्होंने जो इंटरव्यूज में कंट्रोवर्शियल बातें कही कि भाई मैं तो भगवान से बात करता हूँ और जब अपने जजमेंट्स लिखता हूँ, बहुत सारी चीजों की आलोचना हुई। जो लेडी ऑफ जस्टिस है उसकी आंखों से पट्टी हटवा दी गई थी, उस पर भी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, बहुत सारी चीजों को लेकर आलोचना हुई। लेकिन आज फिर से एक बार जिन लोगों ने आलोचना उस समय की, हम सबने उस समय प्रोग्राम्स किए थे, लेकिन आज फिर भी हम सबको लग रहा है कि चंद्रचूड़ साहब एटलीस्ट इस मामले में, तीस्ता सेतलवाद के मामले में गलत नहीं थे। यस, ये लिबर्टी का मसला है, और उस वक्त एक ऐसी महिला जो किसी मुद्दे को उठा रही है और उस पर कोई सत्ता में बैठे हुए लोग और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग उसको बदले की भावना से प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो जुडिशरी किस काम आएगी देश के? ताकि कोई सत्ता में बैठे वो आदमी इस देश को अपने जेब में, अपनी मुट्ठी में ना कर ले, उसकी ड्यूटी अपना काम करे। वो चाहे दूसरे अंगों को भी, कॉन्स्टिट्यूशन, हर अथॉरिटी को, हर इंस्टीट्यूशन को धराशायी करके कि मैं, मेरी मर्जी, ऐसे नहीं। ये इस रास्ते में शायद रुकावट आई, तो इस वजह से शायद इनको ये सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से सामना करना पड़ रहा है। और ये तो हर जज को इस तरह की रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही तो देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिक, जो उनके अंदर तानाशाही, राजशाही घुसी हुई है, जो गोबर भरा हुआ है, उससे निकालने के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाई है ये संस्थाएं। और ये संस्थाएं तभी जिंदा हैं जब इनमें बैठे हुए जो जज हैं, जज के रूप में काम करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी हो, वो संविधान की पालना करें। वो कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन राष्ट्रपति है, कौन गवर्नर है, XYZ कौन है, किसी की परवाह ना करें, क्योंकि ऑल आर टेम्परेरी, सबसर्विएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मलिक साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एक तरीके से जो आपने शुरू में कहा कि एक तीर से कई शिकार किया जा रहा है, चंद्रचूड़ को ये बताया जा रहा है कि देख लो तुम रिटायर हो गए हो लेकिन फिर भी हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तीस्ता से तलवार का बदला भी उनसे लिया जा रहा है, साथ में न्यायपालिका को डराने धमकाने का काम भी किया जा रहा है। नहीं, अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को इस तरह डराने की या फंसाने की कोशिश करेंगे, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके खिलाफ बहुत सारी नई एप्लीकेशन आएंगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि इनके केस दोबारा खोलो, ये बदमाश लोग हैं, ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा कॉरिडोर में चर्चा होती है। और ये लोग, इनके पुराने केस जिन जजों ने डिस्पोज ऑफ किए, उनकी जांच करो, वो भ्रष्टाचारी थे आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट के लिए। और इनके जो मुकदमे हैं जो पहले डिस्पोज ऑफ करे, इनका नार्को टेस्ट करिए, देश के सामने बताइए ये कितने गलत लोग हैं। तो ये हो सकता है, इसलिए वकीलों का और देश की कोर्टों का सामना नहीं कर पाएंगे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट व्यवस्था में बैठे हुए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच बलराज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, नमस्कार।